निवाड़ी में स्थित यूनियन हॉल में भारतीय जनता युवा मोर्चा निवाड़ी के द्वारा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन, सांसद प्रतिनिधि राजेश पटेल, जिला महामंत्री रोहन राय, मुकेश दांगी, मंगेश रामपुरिया, प्रमोद तिवारी ने स्वामी विवेकानंद, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन सहित समस्त मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण का स्वागत किया गया। भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने महिला सशक्तिकरण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वामी विवेकानंद, महिला सम्मान, पर्यावरण आदि पर भाषण दिए। प्रभावशाली भाषणों पर उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा निवाड़ी न्यूज के डायरेक्टर दीपक निखरा ने की, जिसमें प्रथम स्थान पर ठाकुर सेजल दांगी, द्वितीय स्थान पर नमन गुप्ता व तृतीय स्थान पर निखिल तिवारी रहे। सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। अरे बहुत कीजिए में आगे तुम्हें मरना। शुरू से ही ईश्वर को प्राप्ति के लिए तपस्वी रहे। उन्होंने कई संतों के पास उनका आना जाना रहा। उन्हें गुरु परमहंस जी मिले और एक छोटी सी घटना, जब वो परमहंस जी के शिष्य बन जाते हैं तब की है। साथियों, विवेकानंद जी बचपन उस टाइम का उसमें वो थूकते थे क्योंकि उन्हें कफ की बीमारी और खून उनके बहुत से आला लगू उसी का पे उठते थे क्योंकि बार बार जाने की स्थिति में नहीं होते थे। तब वो उस दूसरे शिष्य को गुरु के प्रति एक भावना का उदाहरण देते हैं। उस कफ को, भरे हुए कफ को उसके सामने पी जाते हैं और कहते हैं कि जो गुरु मुझे मार्गदर्शन, मेरे जीवन को एक पर्याय जीवन बनाता है, मुझे उसकी सेवा करने में किस तब हम उस पर सफलता पा सकते हैं। ऐसे विवेकानंद जी योग पुरुष। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग हमारी महिला समाज में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है और हमारे समाज में नई छवि का निर्माण कर रही है। आज हमारा देश संसार नारी की पुरुष के जीवन में निस्वार्थ भाव से साथ निभाने वाला साथी है। खास करता हूँ कि भारत भूखी तुम संताओ, फौलादी फौलाद बनो और बन सकते हो यदि बन सको चंद्रशेखर आजाद बनो। इस भूमंडल पर छाया जब स्वतंत्रता का अंधेरा था, 14 वर्ष के बालक ने क्रांति का दीप जलाया था। भरी सभा में अंग्रेजों की ऐसा शौर्य दिखाया था, नाम पिता का स्वाधीन था, अपना आजाद बताया था और काकोरी की लघु कथा से अमर जवानी लिख डाली। अल्फ्रेड पार्क की गोली से वो अमर कहानी लिख डाली। भारत की भुजाओं में आबाद था, आबाद है और सदा आबाद रहेगा। वह क्रांतिवीर आजाद था, आजाद है और सदा आजाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, लड़की हूँ पर लड़ सकती हूँ, हाँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए वहाँ महिलाओं का सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। महिला एक माँ, पत्नी और बहन के रूप में पुरुष के रूप जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के अवसर मिले हैं आपको, बस आप देखना नहीं चाहते, वो अलग बात है। रोजगार के बहुत से अवसर है, इसमें कमी आपके यहाँ होगी। 5 स्तंभ से क्या देते हैं? इनफर्टिलिटी, माँ, बढ़ती जनसंख्या जो कि देश में आग की तरह फैल रही है। पर इससे हमारे देश में कुछ प्रभाव नहीं रहेगा। युवाओं को ये समझना होगा, उन्हें इस टॉपिक पे ध्यान देना होगा। ये जो टॉपिक चल रहा है इंडिया में, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी नहीं की है, रोजगार खत्म नहीं किया है। आपको और जागरूकता और शिक्षा न होने के कारण इस बुराई के शिकार
हम काम अपने घर में बैठे बैठे सबसे करवा रहे हैं, जब वो काम करने वालों के लिए स्थितियाँ अनुकूल नहीं होंगी तो वो कार्य कैसे होगा? अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारे काम असंभव हो जाएंगे, धरती थम जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण में जैसे कि टेम्परेचर अत्याधिक होता है तो वर्षा अपने आप हो जाती है। अल्टीमेटली हुआ क्या, 10 सालों में गर्मी इतनी बढ़ती गई कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पूरा जलवायु चक्र बदल गया है। वर्षा का कोई समय नहीं था। अब किसान के लिए कभी भी बिन मौसम बरसात होती है तो सरकार से मुआवजा मांगता है, सरकार भी आकर मुआवजा। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और आज भाषण प्रतियोगिता में जो प्रतिभागियों ने भाग लिया सभी ने अच्छे उद्गार व्यक्त किए, लेकिन उनमें से जो सबसे अच्छे उद्गार व्यक्त किए उनमें प्रथम नंबर है सेजल दागी, और दूसरा नंबर है नमन गुप्ता। इसके बाद तीसरा नंबर है दिया गया है नितिन तिवारी को। ये प्रतिभागी मंच पर आगे अधिवक्ता संघ के सम्मानीय अध्यक्ष गोपी खरे जी, भाई साहब ऊपर आ जाएं। आप लोग जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हैं कल तिवारी। अपना सिंह माननीय पंकज करोटिया जी कृपया मंच पर आ जाए। थोड़ा सा पीछे हो जाओ। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी से कैमरामैन ऋषिकेश खेबरिया के साथ राजीव गुप्ता, डीके अहरबार की संयुक्त रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।